हेलो एवरीवन, वेलकम है आपका इस वीडियो में। आज हम क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करेंगे, इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन। ओके, तो देखिए हम इसका ए पार्ट लिख लेते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्यूब अपॉन एक्स माइनस 1 एक्स माइनस 2 डी एक्स। ओके, देखिए सिंपल हमें करना क्या है, आप देखिए ये एक्स क्यूब अपॉन एक्स माइनस 1 एक्स माइनस 2 को आप लिखिए और इसको क्या लिख सकते हैं, ए माइनस बी, ए अपॉन एक्स माइनस 1 प्लस बी अपॉन एक्स माइनस 2। ठीक है, और हम उसको पार्शियल फ्रैक्शन उसका सॉल्व करेंगे, फिर ए और बी की वैल्यू वहां से निकाल लेंगे और हम उसको इंटीग्रेट कर देंगे फिर। ठीक है, ऐसा ही हम करते हैं, इसमें भी ऐसा ही करना चाहिए, लेकिन नहीं, हमको चेक करना है कि ये प्रॉपर रेशनल फंक्शन है कि नहीं। देखिए हम पार्शियल फ्रैक्शन तभी यूज करेंगे जब ऊपर हमारी जो डिग्री है, जो पॉलिनोमियल है, या सिंपल आप लफ्ज में कहिए जो भी एक्स की मैक्सिमम पावर है, वो ऊपर वाली कम होनी चाहिए, बराबर भी नहीं होनी चाहिए, ऊपर वाली कम होनी चाहिए। बट यहां पे क्या है, ऊपर वाली पावर देखिए, यहां मैक्सिमम करेंगे एक्स इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर आएगा मैक्सिमम। यहां पे एक्स क्यूब है तो ऊपर वाली पावर ज्यादा हो रही है, तो फिर हम क्या करेंगे, पहले हम इसको ये इम्प्रॉपर रेशनल फंक्शन हो गया, तो पहले इसको प्रॉपर में हम चेंज करेंगे। ओके, कैसे करेंगे, तो पहले इसको आप लिख लीजिए एज इट इज, दिस इज, या अब आप इसको करिए ना, इसको पहले आप कैसे लिखेंगे, चलिए पहले इसी को आप सॉल्व कर लीजिए कि आप इसको लिख सकते हैं, एक बार और लिख लीजिए, दिस इज इक्वल एक्स क्यूब, इसको आप लिख सकते हैं कैसे, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, देखिए माइनस 2x, फिर यहां से करेंगे तो माइनस एक्स, और ये माइनस माइनस प्लस 2, दिस इज डी एक्स। इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये आएगा एक्स क्यूब डिवाइड बाई, देखिए ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, और ये हमारा डी एक्स। ठीक है, अब जब यहां पे आपने सॉल्व कर लिया, देखिए आपको दिख रहा है कि यहां पावर ज्यादा है, यहां पे पावर कम है, तो पहले हम इसकी पावर को कम करेंगे। कैसे करेंगे, तो डिवाइड हम करेंगे। तो देखिए वो डिवीजन कैसे करेंगे, सिंपल आप देखिए एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2, सिंपल जो आप डिवीजन करते हैं आम मैथमेटिक्स में वही आपको करना है। यहां पे क्या है, एक्स क्यूब, ऐसे ही तो आप लिखते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम यहां पे आपको दूसरा पेन यूज करके हम आपको समझाएं, जैसे सपोज यहां फॉर एग्जांपल हम समझा रहे हैं, आपको मान लीजिए 15 डिवाइड बाई 4 आ गया, तो कैसे आप लिखेंगे, यहां 15 लिखेंगे, यहां डिवाइड बाई 4 लिखेंगे, कुछ ऐसे बनाएंगे इसको, और कहेंगे 4 4 16, नहीं ज्यादा हो रहा है, 4 3 12, और यहां एक माइनस लगाएंगे, और इनको ये 3 हुआ, माइनस करेंगे 5 में से 2 कैंसिल करेंगे, माइनस करेंगे, कितना होगा, 3 बचेगा, 1 माइनस 1 0, तो 0 3 मतलब सिंपली 3। ठीक है, तो आप क्या इसको लिखते हैं, 3 टाइम्स प्लस, फिर क्या लिखेंगे, जो आपका लास्ट में शेष बचता, लास्ट में जो आपका रिमेनिंग है 3 डिवाइड बाई 4। देखिए अब इसको कैसे करेंगे, 3 4 12, 3 चौके 12 प्लस 3 15, 15/4, तो आंसर आपका ये आ गया। देखिए यही जो सिंपल आप डिवीजन करते हैं वही प्रोसेस यहां पे करना है। कैसे करना है वो आप समझ लीजिए। सॉरी, ये एक्स स्क्वायर है हमारा, ठीक, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। अब देखिए यहां पे अगर आप इस वैल्यू में x से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या हो जाएगा, ये एक्स क्यूब, यहां एक्स क्यूब है हमारा, हमें इसको मिनिमम करना है, इसको किसी तरह कैंसिल करना है, तो यहां पे अगर x से आप मल्टीप्लाई करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स क्यूब, देखिए ये माइनस 3x, और ये क्या हो जाएगा प्लस माइनस 3x स्क्वायर प्लस ये क्या हो जाएगा 2x। देखिए थोड़ा सा इसको हमें ऐसे करना चाहिए था। अब देखिए क्या नियम है, यहां माइनस करना होता है, तो इन सब में माइनस करेंगे, तो यहां प्लस है तो ये माइनस होगा, ये माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा। ठीक है, सिंपल, देखिए यहां पे क्या है, माइनस ही तो करते हैं, तो वही माइनस हम यहां करेंगे, पहले मल्टीप्लाई करेंगे, 3 4 12, देखिए 3 चौके 12 हमने लिखा, तो वही लिखा एक्स इंटू दिस, तो एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2x। अब हम इसको जो भी वैल्यू हमारी आती है, 3 चौके 12 आया ना, तो इसको माइनस करते हैं, तो माइनस हमने कर दिया, तो जहां प्लस है वहां माइनस हो जाएगा, जहां माइनस है वो जब इसमें माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये एक्स क्यूब है, ये माइनस एक्स क्यूब है, तो ये हमारा कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो इसको ऐसे कैंसिल कर दीजिए आप। अब ये क्या बचेगा, अब ये हमारा पूरा बच गया, जैसे यहां देखिए 3 बच गया,
यहाँ एक्स स्क्वायर का कोई टर्म नहीं है तो यही लिखाएगा, तो ये हो गया 3x²। और यहाँ पे देखिए ये प्लस माइनस मिलकर ये हमारा माइनस हो गया, ये हो गया 2x। क्लियर है? कोई प्रॉब्लम नहीं? अब आपको क्या करना है, अब देखिए आप x², यहाँ x², अब भी अगर करेंगे तो दोनों बराबर हो रही है, ये वाली वैल्यू कम होनी चाहिए, मतलब ये पावर 2 है तो ये पावर 1 ही होनी चाहिए या 1 से कम हो। ठीक है, अब यहां पे भी देखिए x², तो x से तो मल्टीप्लाई आप नहीं कर सकते, तो अगर आपने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, सिर्फ 3 से, तो ये 3x² मिल जाएगा और ये 3x² है, कैंसिल हो जाएगा। तो आपने कहा +3 का इसमें मल्टीप्लाई करिए, ये हो गया 3x², ये हो गया -3x और ये हो गया +6। इसको समझ लीजिए। अब देखिए नियम फिर क्या है, फिर माइनस करते हैं, तो इसको फिर माइनस करेंगे, ये माइनस है, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। डिवाइड करिए, ये देखिए +3x² -3x², ये कैंसिल हो गए। यहाँ पे क्या हुआ, +3x है ये और ये -2x, तो यहाँ बचेगा x और ये प्लस माइनस है, माइनस हमारा है तो x -6। ठीक है, ये हमारा आपको आंसर आ गया। क्लियर है? इसको देख लीजिए कहीं कोई प्रॉब्लम हो, क्योंकि देखिए अगर यहां पे गलती हो गई तो आपको फिर कहीं सही नहीं आंसर आएगा। ठीक है, तो आप इसको फिर से देख लीजिए। देखिए x³ हमने कहा, ये x³ है, ठीक है। अब यहां पे आप करिए तो x² -3x² +2, x से आपने किया तो x² हो गया और ये -x³ -3x² +2x। ओके, x³ माइनस आपने किया तो कैंसिल हो गया, तो ये +3x² हो गया और ये -2x। जब 3 से आपने मल्टीप्लाई किया इसमें तो 3x², देखिए यहां गलती हो गई, देखिए 3 3 9 होगा, 3 3 9, 3 3 के 9, तो ये 9 आएगा। यहां देखिए गलती, यही गलती होती है इसमें, अक्सर जो गलतियां हो जाती हैं। तो ये क्या हो जाएगा, +9 -2, तो ये हो जाएगा 7x। सो 7x -6, देखिए गलती हो गई। तो इसी तरह की गलतियों से आपको बचना है, इसीलिए आपको हर यहां पे बहुत ही केयरफुली आपको कैलकुलेशन करनी है। अब आप क्या करते हैं, देखिए आपने कैसे इसको लिखा, यहां पे आइए, यही चीज लिखिए। तो अब आप इस चीज को, या इसको आपको जाहिर सी बात है थोड़ा सा अलग करना है, फिर आप इसको कैसे लिख सकते हैं, दिस इज इक्वल, यहां की जो वैल्यू है दिस इज इक्वल आप लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ, इस पूरी वैल्यू को आपने क्या लिखा है, देखिए 15/4, इसको आपने ऐसे लिखा इस कैलकुलेशन की हेल्प से। उसी तरह ये जो कैलकुलेशन आपके पास है, तो देखिए किससे डिवाइड किया आपने, 4 से डिवाइड किया है। सबसे पहले क्या आपने लिखा, जिससे आपने फाइनली जो इधर आया है था, इधर क्या आया है x+3, तो आप पहले तो x+3 लिख लीजिए। ठीक है, उसके बाद आप यहां क्या लगाया प्लस, तो आप प्लस लगाइए। क्लियर? अब क्या आपके पास है, डिवाइड बाई, तो यहां पे एक डिवाइड आप बनाइए, डिवाइड बाई 4 क्या है, जिससे आपने डिवाइड किया है, तो ये वैल्यू आपकी है, तो इसको लिख लीजिए x² -3x +2। और क्या आपके पास बच रहा है, जो 3 आपको बच रहा है यहां पे, यहां क्या बच रहा है 7x -6। क्लियर हो गया? ये आपको करना था यहां पे। ओके, तो देखिए ये जो आपने कैलकुलेशन की, इसको फाइनल आपको ऐसे लिखना। अब देखिए यहां पे ये तो इंडिपेंडेंट सा हो गया, सिंपल इंटीग्रेशन इसका हो जाएगा यहां पे आपको। ठीक है, तो अब चलिए इसको हम करते हैं। ये देखिए अब ये प्रॉपर रेशनल फंक्शन हो गया, ऊपर की पावर कम हो गई, नीचे की पावर ज्यादा है। यहां पे आप पार्शियल फ्रैक्शन अगर आपको यूज करना हो तो आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए अब इसको हमारे पास क्या बच रहा है, दिस इज इक्वल इंटीग्रेशन ऑफ x+3 dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 7x -6 अपॉन x² -3x +2 dx। ओके, तो इसका आपको इंटीग्रेशन डायरेक्ट हो जाएगा। इसका क्या, x का क्या होता है x² डिवाइड बाई 2 प्लस 3 का क्या हो जाएगा 3x और प्लस इसको आप सपोज करिए i। ठीक है, इक्वेशन नंबर हम यहां पे 1 कहते हैं इसको। ठीक है, तो देखिए इसको हमने i सपोज किया। अब हम i की कैलकुलेशन करते हैं, i इक्वल इंटीग्रेशन ऑफ 7x -6 अपॉन x² -3x +2 dx। दिस इज इक्वल आप लिख सकते हैं 7x -6। देखिए इसका तो हमारे पास फैक्टर था ही, हमने तो इसको फैक्टर को फिर से इसको ऐसे कर दिया था। ओके, तो इसका फैक्टर हमारे पास था ही सवाल के शुरू में की है। इसकी वैल्यू क्या थी x -1 x -2
और ये हमारा हो गया dx। अब आप लिख लीजिए नाउ। अब इसको आप अलग अलग करके कैसे हम लिख सकते हैं, यानी पार्शियल फ्रैक्शन इसका बनाना होगा हमें। तो 7x-6 डिवाइड बाई x-1 x-2, ठीक है, दिस इज इक्वल। अब देखिए यहाँ पे कोई पावर नहीं, सिंपल अभी हमारी इंटीग्रेशन कैलकुलेशन चल रही, तो a अपॉन x-1 प्लस b अपॉन x-2, ठीक है। तो इसको एज इट इज लीजिए 7x-6 अपॉन x-1 x-2, दिस इज इक्वल। यहाँ पे आप वेल नोन है, आप जानते हैं बहुत अच्छी तरह, ये x-1 आपने लिखा, x-2 x-1 यहाँ पे है तो a इंटू x-2 आपने लिखा, प्लस आपने b कहा, यहाँ x-2 है तो यहाँ x-1 आपने कर दिया। अब ये x-1 x-2 यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो ये दिस इंप्लाइज दैट आप लिखते रहा करिए, दिस इंप्लाइज दैट। तो ये नीचे वाली वैल्यू कैंसिल हो जाएगी, तो आपको आएगा 7x-6 इक्वल a इंटू x-2 प्लस b इंटू x-1, दिस इंप्लाइज दैट 7x-6 दिस इज इक्वल। अब यहाँ पे हम एक बार ब्रैकेट ओपन करके भी आपको देखिए, ये हम लिख सकते हैं ax, ये हम लिखेंगे -2a, ये लिखेंगे bx, ये लिखेंगे -b, दिस इंप्लाइज दैट 7x-6 इक्वल। देखिए अब x वाली वैल्यू एक साथ रख लीजिए, तो x के साथ क्या होगा, a प्लस b आ जाएगा। देखिए x यहाँ भी x यहाँ भी, a प्लस b। अब प्लस लगाइए, कांस्टेंट वैल्यू लिख लीजिए -2a -b, ठीक है। दिस इंप्लाइज दैट 7x-6 इक्वल x a प्लस b। यहां दोनों में माइनस है तो माइनस आप कॉमन ले लीजिए, तो ये क्या हो जाएगा 2a प्लस b, ठीक है। यहां पे अब आपको a प्लस b की वैल्यू के लिए इसको कंपेयर करना पड़ेगा, तो आप लिखिए कंपेयरिंग बोथ साइड, नहीं भी लिखिए कोई दिक्कत नहीं है। आप कह दिए दिस इंप्लाइज दैट a प्लस बी की वैल्यू, देखिए यहाँ पे फर्क हुआ, थोड़ा सा आपको चेंज मिलेगा। यहाँ x के साथ क्या है 7 है, यहाँ x के साथ क्या है a प्लस बी, दोनों अगर बराबर हैं तो x के साथ अगर यहाँ 7 है और अगर ये a प्लस बी है तो a प्लस बी की वैल्यू क्या हो जाएगी 7 होगी, ठीक है। इसको आप इक्वेशन 2 कह दीजिए। और एंड अब यहाँ देखिए 2a प्लस, यहाँ माइनस है यहाँ भी माइनस है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, तो 2a प्लस बी इक्वल क्या होगा, देखिए माइनस माइनस तो हो गया अपने आप में कैंसिल, तो ये 6 बचेगा, तो ये हमारा इक्वेशन 3 कह दीजिए। और यहीं पे इन दोनों को सॉल्व कर लीजिए, ठीक है, इन दोनों को यहीं पे सॉल्व करिए। तो देखिए अब ये b सेम है, साइन भी सेम है, तो माइनस कर दीजिए सब में, ठीक है। सब में माइनस आपको करना होगा, ये तो आपकी 6th 7th 8th की प्रॉब्लम है, सब समझते होंगे। ये सेम है, इसको कैंसिल कर दीजिए, यहाँ आ गया -a इक्वल 1, दिस इंप्लाइज दैट a की वैल्यू क्या हो जाएगी -1। क्लियर। नाउ अब फ्रॉम इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 से वी हैव, इक्वेशन 2 क्या है, a प्लस बी इक्वल 7, ये हमारा इक्वेशन 2 है। तो a की वैल्यू आपने रखा -1 प्लस बी इक्वल 7, तो b की वैल्यू क्या हो जाएगी, डायरेक्ट आपको लिख लेना चाहिए बट हम लिख दे रहे हैं, तो b की वैल्यू हमारी आ गई। इतना लेंदी आपको नहीं करना है, आप बस यहाँ पे लिख दें या यहीं पे लिख सकते हैं, दिस इंप्लाइज दैट b इक्वल 8, कोई दिक्कत नहीं, इतना आपको नहीं पूछा जाएगा कि ऐसा आपने कैसे लिख दिया। तो ट्रिवियल कैलकुलेशन है, सिंपल कैलकुलेशन है, जिसमें कोई भी मैथमेटिक्स बहुत सी से प्लस माइनस यूज होता है, उसको आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, यहाँ के बाद डायरेक्ट आप ये लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो मसला ये है कि हर टाइप के स्टूडेंट ये वीडियो देखेंगे तो हो सकता है किसी को समझ में ना आए, तो इसलिए हम सारे स्टेप लिखते हैं कि कोई स्टेप छूटा ना रह जाए। क्लियर है आपको, ठीक है। अब देखिए, अब चलिए आप वहीं पे देयरफॉर आई इक्वल, आई की वैल्यू क्या थी, या तो आप लिख सकते हैं देयरफॉर आई इक्वल क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ ए की वैल्यू क्या है -1 अपॉन x-1 प्लस बी की वैल्यू क्या है 8 अपॉन x-2, यही हमारा आई हो जाएगा। अब दिस इज इक्वल, अब -1 बाहर ले लीजिए, माइनस बाहर ले लीजिए, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन x-1 और ये हमारा dx, प्लस आप 8 बाहर ले लीजिए तो ये हो गया 1 अपॉन x-2, ये हमारा हो गया dx। क्लियर है, उम्मीद है कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी आपको, ठीक है जी। अब ये हो गया, देखिए -x-1 1 अपॉन है तो log x-1
प्लस ये हो गया 8, यहां भी देखिए 1 है तो ये हो जाएगा log x माइनस 2, ये फिलहाल हो गया। ठीक है, अब आपको ओरिजिनल प्रॉब्लम में आपको जाना है, वो कैसे, अब आपको लिख लीजिए डायरेक्ट। नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1 से आप लिख सकते हैं। ठीक है, देखिए कुछ गड़बड़ तो नहीं हो गया, इसको सही कर लिया जाए। ओके, अब आप फ्रॉम इक्वेशन 1 आइए। ओरिजिनल प्रॉब्लम आपकी क्या है, पहले अब आप उस पर चले जाइए जहां पे ओरिजिनल प्रॉब्लम आपको क्या दिया हुआ है। देयरफॉर ओरिजिनल प्रॉब्लम आपकी है एक्स क्यूब अपॉन एक्स माइनस 1 एक्स माइनस 2 डी एक्स। दिस इज इक्वल आपने क्या लिखा था, देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन 1 आप ये कह सकते हैं, देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन 1 वी हैव, ठीक है, विजिबल है आपको, ओके कोई दिक्कत नहीं है। तो अब आपने ये लिखा था कि एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 3x प्लस आई आपने लिखा था, ये आपकी इक्वेशन 1 थी फाइनली। तो दिस इज इक्वल आप लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 2 प्लस 3x प्लस आई की वैल्यू आपने जो कैलकुलेट की है वो क्या कैलकुलेट की है, वो यहां लिखिए माइनस लॉग x माइनस 1 प्लस 8 लॉग x माइनस 2। लास्ट में आप एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c लगा दीजिए। ओके, ठीक, क्लियर है आपको, उम्मीद है कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही होगी। चलिए बस इसी को आप लिख दीजिए अब बार बार इसको। आप दिस इज इक्वल हो गया आपका आंसर फाइनल, एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 2 प्लस 3x माइनस लॉग x माइनस 1 प्लस लॉग x माइनस 2 प्लस द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c, ये आपका आंसर हो गया, वेयर c इज द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है, ये हमारा c है, कभी आप कुछ और ना समझें, वेयर c इज द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ओके जी, तो c की तरह लगे भाई, क्लियर आपको। चलिए, वेयर c इज द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक, यहां पे देखिए बेसिकली आपको नॉर्मल एक ही फॉर्मूला यूज होता है, 1/x वाला। ठीक है, तो आपको देखिए प्रैक्टिस इसमें ज्यादा करना है, जितनी अच्छी प्रैक्टिस करेंगे आप उतना ही बेहतर इसको कर पाएंगे, अदरवाइज आपके लिए बहुत मुश्किल होगी। क्लियर है आपको, कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही सवाल में। ठीक है, चलिए फिर बी पार्ट भी इसका हम सॉल्व करते हैं। ओके, चलिए इसी वीडियो में हम बी पार्ट भी कर लेते हैं इसका सॉल्व। ओके जी, देखिए हमारा बी पार्ट क्या है, बी पार्ट में हम आते हैं, इंटीग्रल ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, और ये हमारा हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 1 है। ओके, dx। तो देखिए इसको भी हम क्या कर, देखिए पहले क्या है ये देखिए पावर बराबर है, तो पहले पावर को रिड्यूस करिए। कैसे, देखिए आप क्या करेंगे, डिवाइड करिए। देखिए जैसे मान लीजिए, जैसे हमने पिछले, अब हम डिटेल उतनी नहीं कर रहे हैं, ए पार्ट इसका देखिएगा। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये हमारा कुछ इस तरह हो गया। यहाँ है एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, ये एक्स स्क्वायर है। अब देखिए स्क्वायर स्क्वायर है और ये एक्स स्क्वायर, ये भी एक्स स्क्वायर, तो एक ही बार ये वैल्यू सॉल्व हो पाएगी, मतलब एक ही बार हम इसको वन टाइम हम इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं यहाँ पे। तो 1 इंटू एक्स स्क्वायर हो गया, माइनस 3x हो गया प्लस 2। अब यहाँ पे नियम ये कहता है कि ये माइनस होगा तो ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस, सबको माइनस कर देना है, तो जहां माइनस होगा वो प्लस हो जाएगा। तो ये हमारा कैंसिल हो गया, ये हो गया, यहाँ x है नहीं तो ये प्लस 3x एज इट इज हो गया, और ये माइनस 2 प्लस 1 तो ये माइनस 1 हो जाएगा। ठीक है, तो हम इसको लिख सकते हैं, जो ये हम इसको ऐसे अलग कर दें, तो इसको हम लिख सकते हैं दिस इज इक्वल इंटीग्रल ऑफ 1 प्लस, देखिए क्या हमारे पास बच रहा है, 3x माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। ठीक है, ये हमारा हो गया dx। दिस इज इक्वल इंटीग्रल ऑफ 1 dx प्लस इंटीग्रल ऑफ 3x माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। ये आपको रफ पेज पे नहीं करना है, यहीं पे साइड में करके आपको दिखाना है एग्जाम में भी। ओके, dx। तो इसका हमारे पास हो गया x प्लस, इसको आप कह दीजिए i,
ठीक है, ये आपका इक्वेशन 1 हो गया। अब आई इक्वल कैलकुलेट करिए, आई की वैल्यू क्या हो जाएगी 3x माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 dx। दिस इज इक्वल इंटीग्रल ऑफ 3x माइनस 1 अपॉन, देखिए यहां पे इसको आपको फैक्टर करना पड़ेगा, गुणनखंड, ठीक है। जब आप इसको फैक्टर करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, x माइनस 1 आएगा, दूसरा ये x माइनस 2 आएगा, ठीक है, और ये हमारा dx हो गया, ठीक है। नाउ अब इसको आपको कैलकुलेट करना है, कई बार आप इसको कर चुके हैं, तो अब थोड़ा सा हम इस क्वेश्चन में थोड़ा इसको फास्ट कर देते हैं। तो 3x माइनस 1 अपॉन x माइनस 1 x माइनस 2, दिस इज इक्वल ऑफ सिंपल a अपॉन x माइनस 1 प्लस b अपॉन x माइनस 2। क्लियर है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है आपको। चलिए अब आप इसको डायरेक्ट अगर आप लिखना चाहें एक लाइन में, तो आप कह सकते हैं 3x माइनस 1 की वैल्यू होगी जो ax माइनस 2 होगी प्लस b इंटू x माइनस 1 होगी। देखिए नीचे वाली वैल्यू कैंसिल हो जाएगी, ठीक है। तो आप ये लिख सकते हैं 3x माइनस 1 इक्वल, देखिए x के साथ क्या है a प्लस बी, ठीक है, और यहाँ माइनस, यहाँ क्या है प्लस, ये है माइनस 2a माइनस बी, ठीक है। तो आप इसको लिख लीजिए 3x माइनस 1 आप लिख सकते हैं x इंटू ए प्लस बी, और यहाँ माइनस कॉमन ले लीजिए तो ये हो जाएगा 2a प्लस बी। अभी इसी को कंपेयर कर लीजिए, ठीक है। तो चलिए हम इसको डायरेक्ट लिख लेते हैं। देखिए यहाँ पे आप देख के समझ जाइएगा, ठीक है। दिस इज इक्वल, ये हमारा क्या बनेगा, देखिए इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो a प्लस बी की वैल्यू 3 हो जाएगी। दिस इंप्लाइज दैट a प्लस बी हमारा जो मिलेगा वो क्या मिलेगा 3, और 2a प्लस बी इसकी वैल्यू क्या होगी, देखिए माइनस माइनस तो है ही, तो सिर्फ 1 बचेगी, तो ये इसको आप 2 कह दीजिए, इसको आप 3 कह दीजिए, यहीं पे आप इसको माइनस कर लीजिए तो ये कैंसिल हो जाएगा। माइनस 2a इक्वल माइनस 2a प्लस a, तो माइनस a इक्वल ये बचा 2। दिस इंप्लाइज दैट a की वैल्यू क्या हो जाएगी माइनस 2, ठीक है। ओके, यहाँ पे हमसे एक गलती हो रही है। गलती कहाँ हो रही है, देखिए गलती नहीं सही है, ठीक है जी। चलिए फिर इसको सॉल्व करते हैं। ओके, तो देखिए a की वैल्यू आ गई आपकी -2, तो b की वैल्यू क्या आएगी, तो फ्रॉम इक्वेशन 2, देखिए इक्वेशन 2 हमारा क्या है, a प्लस बी इक्वल 3, तो a की वैल्यू -2 है प्लस b इक्वल 3, तो b की वैल्यू आ जाएगी 5। बस a और b की वैल्यू को एक बार आप अच्छी तरह चेक करिए, और एक बार आप इस कैलकुलेशन को भी जरूर चेक कर लिया करिए कि इस कैलकुलेशन में कोई मिस्टेक तो नहीं हो रही है, क्योंकि इस कैलकुलेशन में छोटी सी मिस्टेक आपको दिक्कत पैदा कर देगी। क्लियर है, तो चलिए इसको आप जरूर देख लीजिए। तो देखिए ये आपने मल्टीप्लाई किया, सब कुछ तो सही दिख रहा है, प्लस 3x हो गया, -2 और +1 तो -1 बचेगा। आप इसको लेके चल रहे हैं एज इट इज, x माइनस 1 x माइनस 2, ठीक है। ये वैल्यू भी आपकी a प्लस बी आएगी, ये -2a और दोनों माइनस है तो माइनस यहाँ पे आ जाएगा। क्लियर है, यहाँ तक तो सब ठीक है। ओके, अब आप ये वैल्यू पुट कर दीजिए। देयरफॉर पहले i की वैल्यू निकालिए। देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन 1 आप कह लीजिए, फ्रॉम इक्वेशन 1 भी अभी नहीं है। देयरफॉर i इक्वल आपको कहना है अभी। i इक्वल आपका क्या है 3 इंटीग्रल ऑफ, अब आप डायरेक्ट लिख सकते हैं देयरफॉर a अपॉन, a की वैल्यू क्या है -2 अपॉन x माइनस 1 प्लस b की वैल्यू है 5 अपॉन x माइनस 2, ये हो गया dx, ठीक है। नाउ दिस इज इक्वल टू -2 इंटीग्रल ऑफ 1 अपॉन x माइनस 1 dx प्लस ये 5 है इंटीग्रल ऑफ 1 अपॉन x माइनस 2 dx, तो ये आ गया -2, ये हो गया log x माइनस 1 प्लस 5 log x माइनस 2, और यहीं पे कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c लगा, या अब आप लिख लीजिए फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन, अगले पेज पे कर लेते हैं इसको हम। देयरफॉर नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1 वी हैव, देखिए इक्वेशन 1 से आपको क्या मिला,
अब आपकी ओरिजिनल प्रॉब्लम पहले लिखिए, एक्स स्क्वायर। देखिए ओरिजिनल प्रॉब्लम लिखा करिए ताकि आपको एग्जाम में टीचर जब आंसर चेक करे तो आपको उसको दिख रहा हो कि किसका आंसर आप निकाल रहे हैं। तो इसको आपने कहा था एक्स प्लस आई, ये आपकी इक्वेशन 1 थी। तो दिस इज इक्वल एक्स प्लस आई की वैल्यू आपने निकाली, क्या है वो एज इट इज लिखिए, -2 लॉग एक्स प्लस 1 प्लस 5 लॉग एक्स प्लस 2। अब यहां पे आप कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लगा दीजिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। या आप जब ये स्टार्ट करिए यहाँ पे इक्वेशन 1 में, तो यहीं पे आप प्लस सी लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है इससे, ठीक है। तो ये हो गया एक्स और -2 लॉग एक्स प्लस 1 प्लस 5 लॉग एक्स प्लस 2 प्लस द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी, यही आपका आंसर हो गया, ठीक है। कोई बहुत दिक्कत की बात नहीं है। अगर आप इसको आगे प्रोसीड करना चाहते हैं तो आप कुछ इस तरह कर सकते हैं, एक्स प्लस इसको लॉग एक्स प्लस 2 को आप विथ पावर 5 यहां लिख सकते हैं, फिर माइनस लॉग एक्स प्लस 1 को आप यहां पे पावर 2 लिख सकते हैं, और ये आपका सी एज इट इज है। यहां देखिए आपका आंसर हो गया, कोई इशू नहीं है। बट आप और अच्छा करना चाहें, एक्स प्लस लॉग, देखिए लॉग ए माइनस लॉग बी, तो लॉग ए अपॉन बी होता है, तो एक्स प्लस 2 पे पावर ये 5 आप लिखेंगे, यहाँ पे एक्स प्लस 1 का स्क्वायर लिखेंगे आप, ठीक है, प्लस सी को आप लिख सकते हैं लॉग के, ठीक है, अपनी तरफ से आप लिख लीजिए। तो ये होगी अब लॉग ए प्लस लॉग बी, तो आप इसको लिख सकते हैं प्लस लॉग के इंटू एक्स प्लस 2 पावर 5 अपॉन एक्स प्लस 1 का स्क्वायर। बस ये आपका आंसर हो गया। आप ऐसे भी कह सकते हैं, ठीक है। आपको यहां बेहतर लगे यहीं पे आप आंसर दीजिए। ज्यादा बेहतर होता है कि अगर दोनों वैल्यू लॉग में ही इंटीग्रेशन आ रहे हैं तो आप सी को भी लॉग सी के फॉर्म में या लॉग के फॉर्म में आप लिख के आप उसका आंसर बता दीजिए। ओके, चलिए, उम्मीद है आपको दोनों सवाल समझ में आए होंगे। बस इसमें यह ध्यान जो रखने वाली बात है कि अगर प्रॉपर रेशनल फंक्शन नहीं है, मीन्स ऊपर की पावर अगर कम नहीं है, बराबर भी नहीं होनी चाहिए, कम नहीं है, तो पहले डिवाइड करेंगे आप। कैसे? सिंपल डिवीजन रूल लगा के। जैसे आप सिंपल क्लास 2-3 में सिंपल डिवीजन करते हैं, वैसे ही डिवीजन उसी स्टाइल में करके आपको आंसर अपना दे देना है, ठीक है। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका वीडियो देखने के लिए, और चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब जरूर करिए, अपने साथियों को शेयर करिए और अपने पॉजिटिव कमेंट्स दीजिए, वीडियो को लाइक किया करिए। ओके, सी यू लेटर, गुड बाय।